नमस्कार, राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। अभी राजस्थान में बेकाबू हो गया है कोरोना। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। कोरोना ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 64 लोगों की बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से जान चली गई है। जोधपुर में सबसे ज्यादा 17 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। पिछले 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 12,201 नए संक्रमित। प्रदेश में अब तक कुल 3,268 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा अगर देखें तो 4,38,785 है। राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या देखें तो 85,571 एक्टिव केस इस वक्त प्रदेश में मौजूद हैं। तो एक बार फिर से कोरोना विस्फोट, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। और देखिए एक बार आंकड़ों की तरफ नजर डालिए। 12,201 नए संक्रमित सामने आए हैं। 3,268 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो जोधपुर पर सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला। 17 लोगों की जान अकेले जोधपुर में गई है। पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो 64 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। अंकित हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। अंकित, सारे रिकॉर्ड हर दिन टूट रहे हैं। एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर जोधपुर की, सबसे ज्यादा जान अगर जा रही है कोरोना की वजह से तो जोधपुर में। अब किस तरह से प्रदेश के में इन आंकड़ों को लेकर देखा जाए, क्योंकि सख्ती जितनी बरतनी चाहिए थी बरती जा रही है, बस कमी कहीं है तो लोगों की लापरवाही है, वही एक कमी बनकर सामने आ रही है और खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। देखिए, आज 85,571 सक्रिय मरीज राजस्थान में हो गए हैं। राजस्थान में आज एक और रिकॉर्ड बना है कि 12,000 के पार पॉजिटिव मरीजों की संख्या है। राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने अप्रैल 30 तक एक आंकड़ा तय किया था। वो जो मरीजों का आंकड़ा था उसके करीब पहुंचने के जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है जो संसाधन है, सुविधाएं हैं, जो करीब 1.5 लाख मरीजों के लिए राजस्थान सरकार ने वर्तमान दौर में तय की हुई है, उन तक अगर पहुंचता है तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर गहरा असर पड़ सकता है। आज की बात करें तो राजस्थान सरकार ने जो सबसे बड़ा काम आज किया वो ये किया कि जहां जहां ऑक्सीजन की कमी थी वहां पहुंचाने की कोशिश की गई। वहीं फिलहाल 3 मई तक राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़ा है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जनता घर में रहे, ज़्यादातर जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम से हो, और साथ में जो प्रभावित वर्ग ज़्यादा है, जो रोजाना रोजी रोटी कमाता है, उसके रोजगार पर संकट ना हो और कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी काबू पाया जा सके। इसका मेल जन अनुशासन पखवाड़े के तहत करने की कोशिश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार है। लेकिन साथ में चुनौतियां भी अपार हैं। जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं, जो आज आंकड़ा 12,000 का आया और पिछले दिनों हम लगातार अगर नजर डालें तो 1500 एवरेज प्रतिदिन मामले बढ़ रहे हैं। इसके मुकाबले बेड बढ़ाने की संख्या बेहद कम है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि अगर जरूरत पड़ रही है तो हम कुछ और नए कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की घोषणा करें और कुछ अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए उन्हें जो संसाधन है वहां मुहैया कराया जाए। इन तमाम कोशिशों में है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी की है। जो जी राजस्थान के दर्शक देख सुन और समझ रहे हैं इस गंभीरता को, उनके लिए है कि अगर जरूरी नहीं हो तो अपने घर पे रहें, बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन करें। सरकार की मदद इस तरीके से भी की जा सकती है और संक्रमण रोकने की इस पहल और इस मुहिम का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। तो जाहिर है जन अनुशासन को स्व अनुशासन अगर हम लेंगे तो जाहिर है इस बड़ी चुनौती से निपटने में कामयाब रहेंगे। ये जो लहर है वो कई मायनों में दूसरी लहर से खतरनाक है और इस खतरनाक लहर से बचाव तभी संभव है जब हम ना केवल कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे, साथ में जो सख्तियां बरती गई हैं उनका भी हम ऐसे ही पालन करेंगे। जी अंकित, सवाल ये भी, एक तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि राहत की बात यह है कि मौत का आंकड़ा जो है वो कम हो रहा है, जबकि अगर हम राजस्थान में देखें हर दिन कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये किस तरह से स्थितियां बन रही हैं?
देखिए, बिल्कुल केंद्र भी लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्र सभी राज्यों पर समान कोशिश कर रहा है कि वहां पर 3 तरीके से कोशिश की जाए। नंबर 1, वैक्सीन की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो और 1 मई से जो लगातार जो नए नियम भी आएंगे, 18 वर्ष से ऊपर तक लगेगी, उन सभी तक वैक्सीन पहुंचे। दूसरा, ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर रहे। तीसरा, रेमडेसिविर जो दवा है जो ज्यादातर उपयोग में आ रही है, उसकी कोई किल्लत ना हो। कानून व्यवस्था के लिहाज से, गृह विभाग के लिहाज से किस तरह, क्योंकि एक नया आदेश अभी आया, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गृह विभाग का भी आदेश आया है, और किस तरह से जन अनुशासन पखवाड़े पर अब तक नरमी थी, क्या सख्ती होगी? बिल्कुल, जन अनुशासन पखवाड़े पर को लेकर सख्ती बरतने की बात कही जा रही है और सरकार इसके लिए भी कुछ और कड़े कदम उठाएगी, क्योंकि अभी जो 2 दिन देखा गया है कि लोग बिल्कुल इसके लिए वो नहीं है, तैयार नहीं है। ऐसे में लोगों को सख्ती के साथ रोका जाएगा कि वो अपने घरों पर ही रहे, जब ज़रूरत हो तभी निकलें, और इसके लिए बाकायदा पुलिस की जो चेकिंग है और जो पुलिस की चेकिंग बढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल। विष्णु जी, एक और आपसे सवाल का जवाब लेंगे, बेहद अहम है, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देश पर पूरे देश में कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया। आज बीजेपी ने भी इसकी पहल की है। बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने एक नंबर जारी किया है कि वो राजस्थान के लोगों को सहयोग देंगे। क्या वास्तव में सहयोग दे पाएंगे या बहुत देरी कर दी उन्होंने नंबर जारी करने में? बिल्कुल, उन्होंने जो सतीश पूनिया है, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी की है, उसमें हेल्पलाइन नंबर जारी करते समय साफ कहा है कि बिना सियासत के लोगों की मदद की जाएगी। उनका ये भी कहना था कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मदद के लिए अपना सामाजिक सरोकार के तहत फर्ज निभाएंगे, और इसके लिए ये हेल्पलाइन जारी की गई है। जहां जहां एक बात और उन्होंने कही है कि कोई भी सरकार या उसके लिए अगेंस्ट में बयान जारी नहीं करेगा, केवल व्यवस्थाएं अगर कहीं खराब है तो सरकार तक ये बात पहुंचाएगा। बिल्कुल, सरकार तक बात पहुंचाना, जो बंदोबस्त हैं, जो इंतजामात हैं, उसको दुरुस्त करना, कहीं ना कहीं अंकित जो सरकार के प्रयास हैं वो सराहनीय है, और यही वजह है कि संख्या में भले ही इजाफा हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरी मजबूती से यकीन है कि इस लड़ाई में राजस्थान को जीत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।